केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वित्त मंत्रालय ने 18 महीने के दिए एरियर के भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते डा और महंगाई राहत डॉक्टर का बकाया अब कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने जा रहा है। यह फैसला लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के दौरान रोके गए डीए और डीआर का भुगतान अब शुरू हो गया है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। डा एरियर क्यों रोका गया था? कोरोना महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डा और डॉक्टर को फ्रीज कर दिया था। इस दौरान कर्मचारियों को मौजूदा दर पर ही डा मिलता रहा। नई डीए वृद्धि को लागू नहीं किया गया। पेंशनरों के डॉक्टर में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। डा एरियर भुगतान का प्रभाव। इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनरों को कई तरह के फायदे होंगे। आर्थिक राहत, बड़ी राशि एकमुश्त मिलने से वित्तीय स्थिति में सुधार। बचत में वृद्धि, अतिरिक्त राशि से बचत करने का मौका। खर्च करने की क्षमता, बाजार में मांग बढ़ने की संभावना। मनोबल में वृद्धि, कर्मचारियों के उत्साह में बढ़ोतरी। डा एरियर की गणना कैसे होगी? डा एरियर की गणना कर्मचारी के वेतन और उस समय लागू डीए दर के आधार पर होगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है। जनवरी 2020 में डीए दर 17% थी। जुलाई 2020 में डा 4% बढ़कर 21% हो गया। जनवरी 2021 में डा 3% बढ़कर 24% हो गया। इस स्थिति में डीए एरियर की गणना इस प्रकार होगी। जनवरी जून 2020 कोई एरियर नहीं, 17% डा मिल रहा था। जुलाई दिसंबर 2020 4% का एरियर 6 महीने। 50,000 टाइम्स 4% टाइम्स 6 इक्वल्स 12,000 रुपये। जनवरी जून 2021 7% का एरियर 6 महीने। 50,000 टाइम्स 7% टाइम्स 6 इक्वल्स 21,000 रुपये। कुल डी एरियर इक्वल्स 12,000 प्लस 21,000 इक्वल्स 33,000 रुपये। डा एरियर भुगतान का प्रक्रिया। वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद डी एरियर के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभागों को निर्देश जारी। कर्मचारियों के डेटा की जांच। एरियर राशि की गणना। भुगतान के लिए बिल तैयार। पीएफएमएस के माध्यम से राशि का ट्रांसफर। कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा। डा एरियर पर आयकर। डा एरियर पर आयकर देना होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मेन्यू। बड़ी खुशखबरी, 18 महीने के डा एरियर का भुगतान शुरू। वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश। डी एरियर्स लेटेस्ट न्यूज बाय KRRDA न्यूज ऑन October 25, 2024। फॉलो अस। डी एरियर्स लेटेस्ट न्यूज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वित्त मंत्रालय ने 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते डा और महंगाई राहत डॉक्टर का बकाया अब कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने जा रहा है। यह फैसला लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के दौरान रोके गए डीए और डीआर का भुगतान अब शुरू हो गया है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। डा एरियर भुगतान, मुख्य बातें, विवरण जानकारी। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 18 महीने। भुगतान राशि व्यक्तिगत वेतन पेंशन के अनुसार। लाभार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़। भुगतान का तरीका बैंक खाते में सीधे जमा। आदेश जारी करने वाला वित्त मंत्रालय। ऑल्सो रीड डीए हाइक लेटेस्ट न्यूज। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। डीएडीआर बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे 7 और तोहफे। डा एरियर क्यों रोका गया था? कोरोना महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डा और डॉक्टर को फ्रीज कर दिया था। इस दौरान कर्मचारियों को मौजूदा दर पर ही डा मिलता रहा। नई डीए वृद्धि को लागू नहीं किया गया। पेंशनरों के डॉक्टर में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। डा एरियर भुगतान का प्रभाव। इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनरों को कई तरह के फायदे होंगे। आर्थिक राहत, बड़ी राशि एकमुश्त मिलने से वित्तीय स्थिति में सुधार। बचत में वृद्धि, अतिरिक्त राशि से बचत करने का मौका। खर्च करने की क्षमता, बाजार में मांग बढ़ने की संभावना। मनोबल में वृद्धि, कर्मचारियों के उत्साह में बढ़ोतरी। डा एरियर की गणना कैसे होगी? डा एरियर की गणना कर्मचारी के वेतन और उस समय लागू डीए दर के आधार पर होगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है। जनवरी 2020 में डीए दर 17% थी। जुलाई 2020 में डा 4% बढ़कर 21% हो गया। जनवरी 2021 में डा 3% बढ़कर 24% हो गया। इस स्थिति में डी एरियर की गणना इस प्रकार होगी। जनवरी जून 2020 कोई एरियर नहीं, 17% डा मिल रहा था।
जुलाई दिसंबर 2020 4% का एरियर 6 महीने 50,000 टाइम्स 4% टाइम्स 6 इक्वल्स 12,000 रुपये। जनवरी जून 2021 7% का एरियर 6 महीने 50,000 टाइम्स 7% टाइम्स 6 इक्वल्स 21,000 रुपये। कुल डी एरियर इक्वल्स 12,000 प्लस 21,000 इक्वल्स 33,000 रुपये। ऑल्सो रीड पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 63 साल से 5%, 68 साल से 10% और 73 साल से 15% पे बढ़ोतरी। पेंशन हाइक लेटेस्ट न्यूज़। डा एरियर भुगतान का प्रक्रिया। वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद डीए एरियर के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभागों को निर्देश जारी। कर्मचारियों के डेटा की जांच, एरियर राशि की गणना, भुगतान के लिए बिल तैयार, पीएफएमएस के माध्यम से राशि का ट्रांसफर, कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा। डा एरियर पर आयकर। डा एरियर पर आयकर देना होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। एरियर राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय मानी जाएगी। मौजूदा आयकर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। टीडीएस काटा जा सकता है। फॉर्म 16 में एरियर राशि दिखाई देगी। डा एरियर भविष्य की संभावनाएं। डा एरियर के भुगतान के बाद भविष्य में कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं। नियमित डीए वृद्धि जारी रहेगी। वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार। पेंशन में संशोधन की संभावना। अन्य भत्तों में बढ़ोतरी। निष्कर्ष 18 महीने के डा एरियर के भुगतान का फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस राशि का सही उपयोग करना कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी। अस्वीकरण डिस्क्लेमर, ये लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। हालांकि इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, फिर भी पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभाग या वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। डा एरियर भुगतान की प्रक्रिया और समय सीमा में बदलाव हो सकता है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले विशेषज्ञों की सलाह लें। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते डा और महंगाई राहत डॉक्टर में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इस फैसले से देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाला डा और डॉक्टर 50% से बढ़कर 54% हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, साथ ही पेंशनरों को भी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से। डा क्या है? डा यानी डियरनेस अलाउंस एक तरह का भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसका मकसद कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। महंगाई बढ़ने पर डा में भी बढ़ोतरी की जाती है ताकि कर्मचारियों पर महंगाई का बोझ कम हो सके। डा बढ़ोतरी का फायदा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 720 रुपये महीने का फायदा होगा। 56,900 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 2,276 रुपये महीने का फायदा होगा। 2,09,100 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 8,364 रुपये महीने का फायदा होगा। इसी तरह पेंशनरों को भी अपनी अपनी पेंशन के हिसाब से लाभ मिलेगा। मेन्यू। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार ने किया डा में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान। जाने कितना बढ़ेगा वेतन। डीए हाइक अपडेट बाय KRRDA न्यूज़ ऑन October 2, 2024। फॉलो अस। डीए हाइक न्यूज़। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते डा और महंगाई राहत डॉक्टर में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इस फैसले से देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाला डा और डॉक्टर 50% से बढ़कर 54% हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, साथ ही पेंशनरों को भी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से। डा क्या है? डा यानी डियरनेस अलाउंस एक तरह का भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसका मकसद कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। महंगाई बढ़ने पर डा में भी बढ़ोतरी की जाती है ताकि कर्मचारियों पर महंगाई का बोझ कम हो सके। डा बढ़ोतरी की मुख्य बातें। बढ़ोतरी का प्रतिशत 4%, मौजूदा डीए दर 50%, नई डीए दर 54%, लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2024। लाभार्थी कर्मचारी लगभग 50 लाख, लाभार्थी पेंशन लगभग 65 लाख। सरकार पर वार्षिक खर्च करीब 12,815 करोड़ रुपए। पिछली बढ़ोतरी मार्च 2024 में 4%, 46% से 50%। अगली संभावित बढ़ोतरी जनवरी 2025 में। डा बढ़ोतरी का फायदा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी वृद्धि होगी।
उदाहरण के लिए 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 720 रुपये महीने का फ़ायदा होगा। 56,900 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 2,276 रुपये महीने का फ़ायदा होगा। 2,09,100 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 8,364 रुपये महीने का फ़ायदा होगा। इसी तरह पेंशनरों को भी अपनी अपनी पेंशन के हिसाब से लाभ मिलेगा। डा की गणना कैसे होती है? डा की गणना के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI-IW का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए निम्न फॉर्मूला अपनाया जाता है। टेक्स्ट डा प्रतिशत इक्वल्स एवरेज ऑफ AICPI बेस ईयर 2001 इक्वल्स 100 फॉर द पास्ट 12 मंथ्स 115.76 115.76 x 100। केंद्र सरकार साल में 2 बार डा में बदलाव करती है, जनवरी और जुलाई में। इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर में की जाती है। डा बढ़ोतरी का इतिहास। पिछले कुछ सालों में डा में निम्न बढ़ोतरी की गई। जुलाई 2024 4% 50% से 54%। जनवरी 2024 4% 46% से 50%। जुलाई 2023 4% 42% से 46%। जनवरी 2023 4% 38% से 42%। जुलाई 2022 3% 34% से 37%। जनवरी 2022 3% 31% से 34%। डा बढ़ोतरी का प्रभाव। इस बढ़ोतरी का असर सिर्फ बेसिक सैलरी पर ही नहीं बल्कि अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा, जैसे हाउस रेंट अलाउंस HRA, ट्रैवल अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस CCA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके अलावा ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की राशि में भी बढ़ोतरी होगी। डा बढ़ोतरी का आर्थिक प्रभाव। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 12,815 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। डा बढ़ोतरी और 7वां वेतन आयोग। ये DA बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की गई है। 7वें वेतन आयोग ने DA की गणना के लिए नया फॉर्मूला सुझाया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। डा बढ़ोतरी और 8वां वेतन आयोग। अभी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में इसका गठन हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद डा की गणना के तरीके में बदलाव हो सकता है। डा बढ़ोतरी और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकारों पर भी अपने कर्मचारियों के डा में बढ़ोतरी करने का दबाव बढ़ेगा। कुछ राज्यों ने पहले ही डा बढ़ाने की घोषणा कर दी है, जबकि कुछ राज्य जल्द ही इस पर फैसला ले सकते हैं। डा बढ़ोतरी और निजी क्षेत्र। हालांकि यह बढ़ोतरी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इसका असर निजी क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। कई निजी कंपनियां सरकार के इस फैसले को देखते हुए अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी कर सकती हैं। डा बढ़ोतरी और महंगाई। डा बढ़ोतरी का मकसद महंगाई से राहत देना है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी नियंत्रित है और इससे महंगाई पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। डा बढ़ोतरी और टैक्स। डा बढ़ने से कर्मचारियों की टैक्सेबल इनकम भी बढ़ेगी। इससे उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी नेट इनकम में बढ़ोतरी होगी। डा बढ़ोतरी और पेंशन। पेंशनरों को भी इस बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलेगा। उनकी पेंशन में भी 4% की बढ़ोतरी होगी। इससे बुजुर्गों को राहत मिलेगी। डा बढ़ोतरी और अन्य लाभ। डा बढ़ने से कर्मचारियों को कई अन्य लाभ भी मिलेंगे, जैसे प्रोविडेंट फंड में ज़्यादा योगदान, ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी, लीव एनकैशमेंट में वृद्धि, बोनस में बढ़ोतरी। डा बढ़ोतरी और भविष्य। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में डा में और बढ़ोतरी हो सकती है। अगली बढ़ोतरी जनवरी 2025 में होने की उम्मीद है। हालांकि यह महंगाई दर पर निर्भर करेगा। निष्कर्ष। मोदी सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलेगी। उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। हालांकि इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन इसे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जा रहा है। आने वाले समय में डा में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। 7th पे कमीशन 18 मंथ्स DA एरियर। पिछले एक साल में महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस से लेकर HRA तक में बड़ा रिवीजन हुआ है, लेकिन साल 2020 से जून 2021 तक अटका 1.5 साल का DA एरियर का क्या हुआ? 7th पे कमीशन DA एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों को हर 6 महीने में महंगाई भत्ते का तोहफा मिलता है। जल्द ही इस साल की दूसरी छमाही के लिए भी महंगाई भत्ते का ऐलान होने वाला है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 34% DA मिल रहा है। आने वाले दिनों में इसके 4% बढ़ने की संभावना है। पिछले एक साल में महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस से लेकर HRA तक में बड़ा रिवीजन हुआ है, लेकिन साल 2020 से जून 2021 तक अटका 1.5 साल का DA एरियर का क्या हुआ?
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 से 11% बढ़ाया था। उसके बाद 2 बार और महंगाई भत्ते में इजाफा हो चुका है। कुल महंगाई भत्ता 34% पर पहुंच गया, लेकिन 1.5 साल तक फ्रीज रहने के बाद डीए एरियर को लेकर कोई बात नहीं हुई। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि कोरोना के वक्त महंगाई भत्ते के फ्रीज किया गया था। ऐसे में एरियर का कोई ऑप्शन नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा लगातार इस बात की मांग उठा रहे हैं कि महंगाई भत्ता को रोकने का फैसला सरकार का था। जब फ्रीज हटा तो उस अवधि के नुकसान की भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए। मिश्रा का कहना है कि 1.5 साल का एरियर 18 मंथ्स डीए एरियर को लेकर सरकार से लगातार बातचीत की कोशिश हो रही है। सरकार को एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करना चाहिए। साल 2021 में 14 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते को एक साथ 11% बढ़ाया गया था। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया है। जनवरी 2020, जून 2020, जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते को कोरोना के चलते फ्रीज रखा गया था। पिछले साल जब रोक हटी तो सरकार ने इसका ऐलान कर दिया, लेकिन एरियर पर कोई बात नहीं की गई। अगर अब 18 महीने के एरियर पर बात बनती है तो 11% का एकमुश्त एरियर उन्हें दिया जाएगा। 4% और बढ़ेगा महंगाई भत्ता। एआईसीपीआई के ताज़ा आंकड़ों से साफ हो गया है कि जुलाई 2022 में भी 4% महंगाई भत्ता बढ़ना तय है। मतलब 7th पे कमीशन के तहत कुल 34% डीए के बाद अब 4% का और इजाफा होगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीएडीआर बढ़कर 38% पहुंच जाएगा। लेबर मिनिस्ट्री के मई 2022 तक के एआईसीपीआई आंकड़े आ गए हैं। ये कुल 129 पर पहुंच चुका है। अभी जून 2022 के आंकड़े आना बाकी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ना तय है। आने वाले महीने में इसका ऐलान हो सकता है।